गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी पिछली क्लास में हमने लेसन प्लान 1 कंप्लीट किया था जो कि फिजिक्स का था। अभी हम मैथ्स का लेसन प्लान कंप्लीट करेंगे जिसका टॉपिक है, हमारा प्रकरण जो है वो वर्ग और वर्गमूल है। तो इसमें बेसिकली समान उद्देश्य रहता है। तो समान उद्देश्य जो रहेंगे वो छात्रों को जो भी आप गणित विषय पढ़ा रहे हैं उसके प्रति रुचि उत्पन्न कराना, अ, गणित का जो महत्व है उसको बताना, तार्किक शक्ति जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी की तार्किक शक्ति का विकास करना, जो भी है समस्या का हल करने में उनकी सहायता प्रदान करना, मानसिक तथा बौद्धिक क्षमता का विकास करना, ये हमारे समान उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारी आती है आवश्यक सामग्री। तो आवश्यक सामग्री में समस्त शिक्षण सामग्री, चौक, डस्टर, ये सारी चीजें हमारी आवश्यक सामग्री में रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो जो भी हमने प्रकरण लिया है उस प्रकरण की अवधारणा को समझाना, उसके उसके तथ्यों को समझाना और उसमें आने वाली विधियों का प्रयोग और उसको कैसे समस्या को हल करना, ये सारी चीजें विशिष्ट उद्देश्य में आती है। और पूर्व ज्ञान है। तो पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि छात्रों को थोड़ा बहुत जानकारी इसकी ऑलरेडी रहती है। इसके बाद हम शिक्षण विधियां लेते हैं। तो शिक्षण विद्या में व्याख्या विधि, स्पष्ट विधि, मूल्यांकन विधि, प्रश्नोत्तर विधि का हम प्रयोग करते हैं। अब हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लेसन प्लान का। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? यहाँ पे अध्यापक ने प्रश्न लिया है पहला कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी चीजें क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हम 8 को 8 से गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है? तो 64 प्राप्त होता है। ये हमें विद्यार्थी बताएंगे। उसके बाद हमारा आता है कि 64 का गुणनखंड क्या है। तो हम 64 के गुणनखंड को तोड़ेंगे गुणनखंड विधि का उपयोग करके। उसके बाद उसकी जो 64 की घात है उसके घात के रूप में करेंगे। अब हम क्या सकते हैं कि 2 की घात 6 को और क्या लिख सकते हैं। तो ये विद्यार्थी के लिए क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब हमारा उद्देश्य क्या होगा कि आज हम वर्ग तथा वर्गमूल की संपूर्ण जानकारी लेंगे। अभी हमारा प्रस्तुतिकरण होता है जिसमें हमारा प्रथम अनुविधि रहती है। प्रथम अनुविधि में हमारा कुछ पॉइंट्स रहते हैं जिसमें क्रमांक, शिक्षण बिंदु, अध्यापक कार्य, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और शामपटकार ये रहता है, जिसमें विकासात्मक प्रश्न रहता है। तो विकासात्मक प्रश्न जो रहेगा वो क्या रहेगा कि 16, 25, 36 किस प्रकार की संख्या है? तो ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और ये किस विधि का यूज किया है? तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का यूज किया। अब वो एक पूर्ण संख्या के कितने वर्गमूल होते हैं? तो एक पूर्ण संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं। ये छात्र इसका आंसर करेंगे। अब वर्गमूल आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? तो ये सभी विद्यार्थी को नहीं पता रहता, संभावित होता है। मतलब विद्यार्थी को पता भी होता है, कुछ विद्यार्थी होंगे जिनको नहीं पता होगा और कुछ विद्यार्थी होंगे जिनको पता होगा। उसके बाद आता है हमारा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापन कथन। तो अब छात्र अध्यापन क्या करेंगे? छात्र अध्यापन वर्ग और वर्गमूल के बारे में हमको बताएंगे कि वर्गमूल क्या होता है। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 × 4 इसका क्या होता है? 16 होता है। 5 × 5 स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 क्या होगा? 25 हो जाएगा। तो उपयुक्त उदाहरण से हम कह सकते हैं कि 4 का वर्ग 16 होता है और 16 का वर्गमूल जो होता है वो 4 होता है। इसका मतलब क्या है कि वर्गमूल और वर्ग जो है एक दूसरे से विपरीत संक्रिया है। और यहाँ पे छात्र की क्या क्रिया रहेगी? छात्र जो भी अध्यापक उन्हें बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसको क्या करेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि कौन सी हो जाएगी? व्याख्या तथा स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी। इस प्रकार देखो यहाँ पे मैंने ये एक शामपटकार किया है। उसके बाद हमारा आता है बोधात्मक प्रश्न होगा, जो अध्यापक विद्यार्थी से पूछेगा कि 64 का वर्गमूल क्या है। तो 64 का वर्गमूल क्या है? 8 ये विद्यार्थी को पता होगा। इस प्रकार 7 का वर्ग क्या है? तो 7 का वर्ग जो होगा 49 होगा, जो कि प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आता है। अब हमारी आती है द्वितीय अनुवृत्ति। अब द्वितीय अनुवृत्ति क्या रहते हैं? देखो, जो छोटे छोटे जो संख्याएं रहती है उसकी तो हम उस विधि का प्रयोग तो हम कर सकते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती है जिसका जो बड़ी संख्या रहती है तो उसका हम किस विधि के लिए करते हैं? भागफल विधि के लिए करते हैं। इसके बाद आता है हमारा
कि 200 फिर एक क्वेश्चन रहेगा कि 256 किस प्रकार की पूर्ण संख्या है? तो ये हमको पता है कि ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है और ये कौन-सी विधि का लग रही है, इसमें प्रश्नोत्तर विधि लग रही है। उसके बाद जब हमें बड़ी पूर्ण संख्या का बड़ी पूर्ण संख्या में हो तो किस विधि के द्वारा हल करते हैं? तो यहाँ पर हम भाग विधि का यूज करेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि जो रहेगी, गुणनखंड विधि क्या हो जाएगी, थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी और ये बहुत टाइम वेस्टिंग हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन रखते हैं कि क्या आप भागफल विधि का प्रयोग कर सकते हो? तो ये जो विद्यार्थी रहेंगे, विद्यार्थी के लिए क्या होगा, एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद अब अध्यापक क्या करेगा, अध्यापक भागफल विधि को एक्सप्लेन करेगा कि भागफल विधि क्या होती है। तो भागफल विधि क्या होती है, जब बहुत बड़ी